नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। यूपी के संभल में मिले एक पुराने शिव मंदिर को लेकर सियासी बहस छिड़ गई है। दावा है कि यह मंदिर 400 साल पुराना है। एक तरफ 46 साल बाद खोले गए मंदिर की कार्बन डेटिंग की मांग हो रही है। संभल के डीएम ने एसआई को कार्बन डेटिंग टेस्ट के लिए पत्र लिखा है, तो दूसरी तरफ संभल पर सदन में बोलते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमले किए हैं। सीएम योगी ने सदन में संभल में हुए दंगों का आंकड़ा बताया और कहा कि जय श्री राम का नारा लगाना सांप्रदायिक कैसे हो सकता है। राम तो हमारे जीवन की हर कड़ी से जुड़े हैं। सीएम ने कहा कि जब संभल में हिंदुओं को जलाया गया तो किसी ने भी उस पर दो शब्द नहीं बोले। पहले सुनते हैं सीएम योगी ने आज सदन में संभल को लेकर क्या कहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं। फिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे, कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? परंपरागत बहराइच में भी एक परंपरागत जुलूस था, और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह वो अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो एक तरफ जहां सीएम योगी ने संभल पर आज विपक्ष को जमकर घेरा, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इन सूचनाओं को झूठा बता रही है और बीजेपी पर ही दंगाई बनाने का आरोप लगा रही है। सुनिए। अब वो मुख्यमंत्री हैं और सदन में बोलने का अधिकार है, वो बोल गए, लेकिन जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल गए। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि दंगाई खुद पैदा किए जा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दंगाई बनाए जाते हैं। देखिए, सूचनाएं उनके पास गलत हैं। मैंने उनसे साफ कहा है कि अगर 180 नहीं, अगर 80 भी कोई साबित कर दें तो मैं अपने पद से इस्तीफा यहाँ विधानसभा में बैठ के दे दूंगा, वरना आप अपने पद से इस्तीफा दे दें। इसको साबित करिए, कहाँ से ये आपको भ्रमित किया जा रहा है? कौन आपको गलत सूचनाएं दे रहे हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ऐसे में आज के प्रश्न बहुत सीधे हैं। संभल में 46 साल से बंद पड़े मंदिर की आखिर सच्चाई क्या है? क्या मंदिर मस्जिद की सियासत अभी भी जरूरी है? और क्या जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक है? देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, हम कोशिश कर रहे हैं संभल के डीएम से बात करें, वो आ सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं विष्णु जैन आए, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ देखिए स्क्रीन पर 5 बड़े नाम आपको दिख रहे हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, सैयद असीम वकार AIMIM के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और अवधेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ पैनल में हैं। सबसे पहले शुरुआत हम प्रेम शुक्ला आपसे करेंगे। आज योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कई बड़ी बातें कही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं सदन में। दंगाई सरकार बना रही है, सरकार ने दंगाई पैदा की है संभल में। क्या कहना है आपका? मुझे कृपा करके बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी की कौन सी बात तथ्य से परे है? जब सदन में मुख्यमंत्री जी कोई बयान देते हैं तो उस बयान के प्रति सरकार और मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते हैं, और सदन का कोई भी सदस्य अगर किसी भी प्रकार का तथ्य उसमें गलत हो तो उसको सुधारने के लिए वहां पर बातें रख सकता है। तो
ये बात सरासर गलत है कि मुख्यमंत्री जी ने कोई गलत तथ्य रखा। और संभल में पत्थर फेंकने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उकसाया था, सरकार ने आह्वान किया था। भाई वहां जुमे की नमाज के समय तकरीरें सरकार के निर्देश पर हुई थी। ऐसा समाजवादी पार्टी मानती है कि वहां जो जामा मस्जिद में जुमे के दिन नमाज के बाद जो तकरीरें हुई जिसमें लोगों को भड़काया गया वो सरकार ने कराई। जो संभल के पत्थरबाजों के घरों पर पत्थर सरकार ने भेजे थे। वहां जो 315 बोर की बंदूक के पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस मिले वो सरकार ने भेजे थे। भाई ये सारे दंगे का इंतजाम वहां पर जो मस्जिद से ऐलान करने वाले लोग थे उस ऐलान के पीछे के जो तत्व थे और जिन्होंने पत्थरबाजी करने के लिए उकसाया, जिन्होंने गोलियां चलाने के लिए उकसाया, वो सरकारी अधिकारी थे, वो पुलिसकर्मी थे। ये सिद्ध कहां से किया समाजवादी पार्टी ने? गौरव जी जरा मुझे जो है इसका एक रंच मात्र प्रमाण, पूर्ण प्रमाण तो जाने दीजिए, रंच मात्र प्रमाण भी समाजवादी पार्टी के श्रीमान माता प्रसाद पांडे जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि प्रमाणित करें। नहीं, उनके प्रवक्ता हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मुझे लगता है वो आपकी बात का जवाब देंगे। लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, सनातन तो आप भी मानते होंगे, हर कोई सनातनी है, अगर आप सनातन को आप जरूर मानते होंगे। अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जय श्री राम का नारा उत्तेजक कहां से हो गया, तो आप उनकी इस बात का समर्थन करते हैं या नहीं? और जो बात प्रेम शुक्ला पूछ रहे हैं उसका भी जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह का बयान देते हैं, सारी बातों को जनरलाइज करके आप नहीं देख सकते हैं। आप एक बात बोल दीजिए जय श्री राम का नारा उत्तेजात्मक नहीं होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसे बोल दे कि हर भगवा पहना हुआ संत होता है क्या? अगर योगी जी मानते हैं हर भगवा पहना हुआ संत होता तो आज रावण भी संत की कैटेगरी में आता। तो योगी जी बहुत सिलेक्टिव तरीके से बातचीत करते हैं और रखते हैं, बहुत चालाकी से रखते हैं। ये नहीं जानते हैं कि देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है। रही बात जो संभल की बात कर रहे हैं आप मुझे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करना शुरू कर दिए कि संभल में पाकिस्तान से हथियार आए। प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि 315 बोर का कारतूस आ गया पाकिस्तान से। इसका मतलब देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। अगर देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है उसके जिम्मेदार कौन है, जवाब दे कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं है? अगर उससे सीमाएं सुरक्षित नहीं हो देश को बता दे कि आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि सीमा हैदर आगे सुरक्षित हो सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और कथनी कड़ी का भेद है। तो भारतीय जनता पार्टी ये भी आप एक इंडिविजुअल को बीच में कहां से ले आए? जब देश की सीमाएं अभी हम बात जिस मुद्दे पर कर रहे हैं उसी पे करिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप, क्योंकि माता प्रसाद पांडे जी कह रहे हैं प्रशासन दंगाई पैदा कर रहा है, अगर कोई कौन सा दंगाई आपको दिख गया जो प्रशासन पैदा कर रहा है? देश की, अब बताओ कौन सा दंगाई दिख रहा है? मैंने जो आप कहा देश की सीमा से अगर कोई एक ही आदमी आएगा तो एक ही आदमी का नाम तो लिया जाएगा सीमा क्रॉस करके, कोई दूसरा तो नहीं आया अभी तक, तो उसका नाम कैसे लिया जाएगा? तो उसी का नाम लिया जाएगा। इसलिए ये पर्सनल नहीं है। दूसरी बात, मुद्दा जो है उस पर रहिए ना। मुद्दा क्या है? मुद्दा वो नहीं है जिनका नाम आपने लिया। मुद्दा है संभल में 46 साल पुराना एक मंदिर मिला है और 46 साल में आपकी सुनिए 46 साल में आपकी कई सरकार भी मुद्दा है। 46 साल, अरे देश की सीमा पर मुद्दा, देश की सीमा पर बात करूंगा, बोलिएगा। लेकिन 46 साल पुराना एक मंदिर मिला है तो वो मंदिर आपके सांसद के 200 मीटर के घर के दूर मिला है। पहली बात, मैं भी नहीं कह रहा कि उनकी जिम्मेदारी है, 200 मीटर दूरी पर मिला है। दूसरी बात, 46 साल में बहुत सारे आपकी भी सरकारें गई हैं इस पे। 46 साल में इसमें किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए वहां पे? गौरव जी, रस्तोगी परिवार से आप मिलिए। रस्तोगी परिवार ने साफ साफ कहा है कि वहां पर मंदिर किसी ने हटाने का प्रयास नहीं किया और मंदिर में जो ताला लगाया मैंने खुद लगाया और इसलिए लगाया कोई वहां पूजा करने वाला नहीं मिल रहा था। तो आप देश के फैब्रिक को तोड़कर क्या बताना चाहते हैं? 46 साल पुराना मंदिर हो सकता है, 146 साल पुराना हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो कार्बन डेटिंग के बाद पता चलेगी। कार्बन डेटिंग से पहले ऐसे कौन से अधिकारी और विद्वान भारतीय जनता पार्टी में पैदा हो जाते हैं जो पहले उम्र बता देते हैं? उनको ऐसा लगता है कि भगवान राम और हनुमान जी 46 साल पहले ही आ सकते हैं? 46 साल पुराना नहीं, 46 साल से बंद पड़ा। अभी तो कार्बन डेटिंग होगी या कोई और जांच होगी तब पता चलेगा वो कितना पुराना है। मैं तो कह रहा हूँ 46 साल कह रहा हूँ ना, कार्बन डेटिंग होने दीजिए ना। कार्बन
कार्बन डेटिंग आने दीजिए, फिर कितना पुराना है पता चलेगा। वहां के बुजुर्ग जो लोग चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं, वहां का जो हिंदू परिवार वो बता रहा है कि यहाँ पर मंदिर रहने से किसी को आपत्ति नहीं थी और किसी ने जबरदस्ती मंदिर को बंद नहीं किया, किसी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी उसको दूसरा एंगल से क्यों देखना चाह रही, मुझे बता दीजिए। अच्छा ठीक है, बदलने की क्या जरूरत है, बताइए प्रेम जी, फिर मैं जाऊंगा दूसरे प्रवक्ताओं की तरफ। प्रेम जी जवाब दीजिए। कहते हैं कि भारतीय ओके जवाब दीजिए, की फैक्ट्री जवाब दीजिए, फिर इसके बाद कांग्रेस के पास। किस तरह सफेद झूठ बोला जा रहा है, आपके चैनल पे किस तरह सफेद जवाब। भाई अतिक्रमण हटाने के बाद ही वह मंदिर प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के बाद ही दर्शनीय हुआ। उस मंदिर को क्यों बंद हुआ, क्योंकि आपके कार्यकाल में, तब आप जान लीजिए कि भाई जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार थी, उसकी सरकार के दौरान 1978 में दंगे हुए। उन दंगों के बाद जिस तरह से वहां पर अल्पसंख्यक, उस बस्ती के अल्पसंख्यक हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनको जलाकर मारा गया। वो कर्ज देने वाले एक परिवार से उसको जलाते समय उसके हाथ काटे, इसी हाथ से आप कर्ज वापस मांगने वाले हो। इतनी नृशंसता वहां के जो पूरे देश में अल्पसंख्यक कहलाते हैं और असुरक्षित बताते हैं, ऐसे मुस्लिम परिवारों ने, गुंडों ने बाकायदा वहां जलाकर 18 लोगों की हत्या की। वहां भयंकर सांप्रदायिक नरसंहार हुआ। उस नरसंहार के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला और उसके बाद मंदिर जबरन बंद कराया गया और मंदिर के आसपास की जमीनों को अधिकृत किया गया। वहां के कुएं को जो है पाटा गया, उसको बुझा दिया गया। ये सत्य है और आप उसको जो है लीपापोती कर रहे हैं। अभी भी इतने प्रमाण मिलने के बाद लीपापोती कर रहे हैं। और जो वहां 315 का बारूद मिला, ये मेरा दावा नहीं है, ये वहां की पुलिस का दावा है। अब फॉरेंसिक जांच से पता चला ये कैसे आया। वो जिसके पास वो बारूद बरामद हुआ, जब उसकी जांच होगी तो उसने स्मगल करके लाया कि उसको किसी ने गिफ्ट दिया, अपने आप सामने आ जाएगा ना यादव जी। ठीक है यादव जी, जांच तो पूरी होनी चाहिए। ओके प्रेम शुक्ला जी, ठीक है। सीमा के पार से आया कि सीमा में पहले से ही मौजूद था, सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट जी, 10 सेकंड। नहीं, अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए, फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास 10 सेकंड ले लीजिए, लेकिन जवाब दीजिएगा, कोई सवाल मत पूछ लीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, प्रेम शुक्ला जी 350 किलो आरडीएक्स सीमा पार करके आ जाती है और आज तक आप लोगों ने मुंह नहीं खोला उस पे। आप लोग क्या बता सकते हैं? देश के प्रथम सीडीएस की हत्या हो जाती है, उसको आप आज तक बता नहीं पाए। जेल में बंद कर दिया, क्या बात करते हैं? घुस के मारा पाकिस्तान परिवार है, वो भी तो हिंदू है। पाकिस्तान में हमारा क्या बात करते हैं? सुनिए पहले। अरे कोई मुलायम थोड़े हम बोल रहे हो भाई, मोदी जी हैं। एक मिनट बोलने की आदत क्या है? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको बता रहा हूं। 10 सेकंड पूरा हो गया धर्मेंद्र भाई, 10 सेकंड पूरा हो गया। बालाकोट में घुस के मारा। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आई थी? नहीं, एक मिनट, 10 सेकंड पूरा हो गया। अभी प्रियंका गुप्ता जी का समय है। ओके भाई, प्रेम शुक्ला, आप दोनों रुकिए, आप दोनों के पास आ रहा हूं। रुकिए, अभी आपस में लड़िए मत, आपस में मत लड़िए प्लीज, आपस में मत लड़िए। प्रियंका गुप्ता, देखिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि क्या मस्जिद के सामने जगह सड़क अगर किसी की है तो सड़क है तो क्या किसी की हो जाएगी क्या? वो ये कह रहे हैं कि 1900 पूरा इतिहास बता रहे हैं कि अभी तक संभल में जो दंगे हुए उसमें 209 हिंदू मारे गए। कौन उनकी बात कर रहा है? वो पूछ रहे हैं कि नारा श्रद्धा का है, उत्तेजक नहीं है, इस पर दिक्कत क्यों है किसी को, और अगर कोई दोषी है तो उसको कोई बचा नहीं पाएगा। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। तो आपको ये बात सही लगती है, नहीं लगती है सही? गौरव जी, सबसे पहले तो मैं आज विजय दिवस है और जो हमारी इंदिरा गांधी जी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय थी, मैं उनका भी जो है हार्दिक जो है सम्मान करती हूँ। उसके साथ में जो हमारे शहीद हुए थे वीर सैनिक, उनका भी सम्मान करती हूँ। ये बात और है कि आज हेडक्वार्टर से वो तस्वीर भी उतार दी गई है जहाँ पर पाकिस्तान सैनिकों ने, जो 95,000 सैनिक थे, उन्होंने सरेंडर किया था। नहीं, लेकिन आर्मी ने उसका जवाब दिया है। मुद्दा वो नहीं है, लेकिन आपने जिक्र किया इसलिए मैंने उसको बताया। आर्मी ने उसका जवाब देते हुए बाकायदा बताया कि वो तस्वीर कहां लगाई गई है, लेकिन मुद्दा वो नहीं। मुद्दा आज संभल है, इसी पर रहते हैं जी। नहीं, मुद्दा तो ये संबल है, बिल्कुल है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो प्रेम शुक्ला जी ये बात कर रहे थे कि सर काटा गया, हाथ काटा गया, अभी आज रिसेंट का केस है कि जो मनीष लेखपाल है उसका सर कटा हुआ, उसका कंकाल नाले में मिला है। बरेली की घटना है, जरा पता कर लीजिएगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे? अपराध मुक्त हो गया क्या उत्तर प्रदेश? आप पुरानी घटनाओं को याद कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ
से लेके 2002 में तो आपकी सरकार थी, राजनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री रहे, तब नहीं याद आया था आपको? तब क्या सो रहे थे आप? आज आपकी नींद जाग गई। देखिए, चाहे बहराइच हो चाहे संभल हो, नहीं, एक मिनट प्रियंका जी, ये सवाल आप प्रेम शुक्ला से पूछिए, आपका हक है। लेकिन इस बीच जो सरकारें समाजवादी पार्टी की रही, क्या उनकी नींद अभी तक खुली? उनसे नहीं पूछेंगे आप? नहीं, ये तो प्रेम शुक्ला जी गिना रहे हैं ना कि आपने नहीं किया, इनने नहीं किया, उनने नहीं किया। अरे आपने भी तो नहीं किया, सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। आप अपनी सरकारों को भी तो घेर रहे कटघरे में। आपकी सरकारें थी तो आप क्यों मुंह पे हाथ लगा के बैठे हुए थे? क्यों नहीं जाके आप खोद पाए थे मंदिर? नहीं खोद पाए थे क्योंकि जरूरत नहीं थी आपको, तब नहीं लग रहा था। अब आपको लग रहा है आपके पास मुद्दे खत्म हो गए, तो आपके पास यही मुद्दे बचे हुए हैं। आप इन्हीं मुद्दों के सारे इस बार 27 के इलेक्शन में जाना चाहते हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में लगातार, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो युवा हो, और जिस तरह से वो परेशान है, आप बताइए ना, किसान 700 शहीद हो गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे, आपने मार डाला उनको। वो किस धर्म जाति के थे, जरा बता दीजिए। आप अभी गिना रहे, आप 108 मर गए और यहाँ ये हो गया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, आज सरकार किसकी है? मणिपुर में कितने लोग मर गए भाई साहब? हंसी आ रही है ना आपको? मणिपुर आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते? शर्म आनी चाहिए आपको कि मणिपुर पर आपको हंसी आ रही है। वहां महिलाओं से हम लोग डरते हैं। ठीक है, ओके, प्रियंका जी कंप्लीट कीजिए। प्रेम शुक्ला पर आपने बहुत सवाल उठा दिए हैं। मैं असीम वकार के पास जाना चाहता हूं, फिर प्रेम जी आप दोनों का जवाब दीजिएगा। सैयद असीम वकार, देखिए, योगी जी ने आज एनसीआरबी का डेटा बताया है। एनसीआरबी गुंडे तो नहीं आ जाएंगे? एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया है और उसमें वो कह रहे हैं कि 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में 97 से 99% की कमी आई है। 2017 से अब तक यूपी में दंगे नहीं हुए हैं और यही सपा का कार्यकाल था तो 815 सांप्रदायिक दंगे 2012 से 2017 के दौरान हुए और 192 लोगों की मौत हुई। वो ये कह रहे हैं कि संभल में माहौल खराब किया गया है। संभल में माहौल 1947 से लगातार वहां दंगे हुए हैं और लगातार उन्होंने एक फेहरिस्त दिखाई है। यानी वो कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी सरकार में दंगे नहीं हो रहे हैं, लेकिन संभल में कोई है जो माहौल खराब कर रहा है। देखिए, सबको सुन रहा था साहब। मैं एक बात शुरुआत में कहना चाहता हूं कि जो संविधान होता है, एक बुजुर्गों ने हमारे एक मिसाल कही है। बुजुर्ग कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो संविधान जो है वो ताकतवर के हाथ में रहता है। जो ताकतवर होगा वही हुकूमत करेगा और जो हुकूमत करेगा संविधान उसी के हाथ में रहता है। आपने इतनी बातें पूछी यहाँ, लेकिन किसी चीज़ का कोई सही जवाब नहीं मिल रहा है। अभी आपने, योगी जी ने कहा कि सड़क पे कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, अगर कब्ज़ा करता हटा दिया जाएगा। बहुत बढ़िया बात बोले हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी अपनी बात पे कायम रहें तो मैं उनको सैल्यूट करूंगा। आपने जौनपुर में मस्जिद, फतेहपुर में मस्जिद इसलिए हटा दी कि आपने कहा कि साहब इंक्रोचमेंट है और सड़क का हिस्सा। लेकिन लखनऊ में आइए गौरव जी, ऐशबाग का एक पुल उतरता है। ऐशबाग पुल के नीचे सड़क के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर की वजह से पूरा ट्रैफिक काट के लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे कर दिया गया। वो पूरी सड़क बंद कर दी गई। सड़क पे बना हुआ है, उसका आदेश है हटाने का, लेकिन वहाँ इंक्रोचमेंट नहीं दिखता है। अभी आपने बात की कि साहब वो मंदिर जो था वो मुसलमानों ने बंद कर दिया या मुसलमानों ने कब्जा लिया। जिसका घर है, जिसका मंदिर है, वो कह रहा है कि चाबी मेरे पास है, यहाँ कोई रह नहीं रहता, हम सब बाहर चले गए थे, इसलिए हम अपने घर पे, अपने मंदिर पे ताला लगा के गए। उनका नाम है विष्णु शरण रस्तोगी। और आप जबरदस्ती कह रहे कि नहीं मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। मंदिर का मालिक कह रहा है साहब चाबी मेरे पास है, मैंने ताला लगाया। भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती मुसलमानों पर मढ़ दे रही है और आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आप विष्णु शरण रस्तोगी का बयान क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप तो ईमानदार चैनल है। सैयद असीम वकार, अगर उन्होंने ये कहा है कि हम घर का नहीं कहा है, एक मिनट रुकिए, अगर उन्होंने बंद भी किया है तो किसको यह अधिकार है कि उनके मंदिर के ऊपर, कुएं के ऊपर अतिक्रमण कर ले? है किसी को अधिकार? ये अपना घर बना लेगा, घर में कब्जा, उसको घर में मिला लेगा अपने। सर मैं आपसे कह तो रहा हूं, यही लड़ाई आके ऐशबाग पुल के नीचे लड़ी है। सैकड़ों मंदिर सड़कों के बीच में बने हैं, सैकड़ों मंदिर सरकारी पार्कों में बने हैं।
क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप लड़ाई? खाली एक कुएं की लड़ाई लड़िएगा। पूरे भारत में एक कुआं आपको दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है। सिर्फ कुएं पर अतिक्रमण है, किसी पार्क पे नहीं, किसी सड़क पे नहीं, किसी रोड पे नहीं, किसी गली पे नहीं। बोलिए आप मुझसे। नहीं तो क्या आप तो एंकर हैं साहब। आप कहना क्या चाहते हैं? आप तो निष्पक्ष सवाल यहाँ पर है कि संभल में माहौल खराब हुआ कि नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वहां पर लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप भाग क्यों रहे हैं? अभी तो आप कुएं की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कुएं की लड़ाई लड़ने कुएं की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं मैं फैक्ट पूछ रहा हूं आपसे। फैक्ट पूछा तो आप चले गए दूसरे ऐशबाग पे। ऐशबाग में दंगा हुआ था क्या? दंगा संभल में हुआ, लोगों की जान संभल में गई, माहौल वहां पे खराब है, और आप कह रहे हैं मैं भाग रहा हूं। मैं तो संभल पे हूं, आप चले गए ऐशबाग भाग के। मैं तो किसी बात पे रुक ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूं। आपने कहा इंक्रोचमेंट सड़क पर, मैंने कहा आइए दूसरी जगह छुड़ाइए इंक्रोचमेंट। अरे तो जो इंक्रोचमेंट है कहीं भी है, गलत है। इसमें व्हाइट एंड ब्लैक है, इसमें ग्रे तो कुछ है ही नहीं। जो इंक्रोचमेंट है वो गलत है बिल्कुल है। आप हैं ग्रे नहीं, आप हैं ग्रे। आप समझिए मेरी बात। आप जब फंस रहे हैं तो अब आप भाग रहे हैं इधर उधर। आप बीजेपी के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं सर? बैठे हैं प्रेम शुक्ला जी, जवाब उनको देने दीजिए। आप एंकर हैं, आप इनसे सवाल पूछिए, उनसे सवाल पूछिए। आप नहीं, आपकी जिम्मेदारी है सब सच्चाई दिखाना सर। तो आप जवाब दीजिए। हम लोग यहाँ बैठे हुए विपक्ष के, आप जवाब दीजिए। मैंने आपसे जो सवाल पूछा, आप इतनी देर से मुझे आप टारगेट कर रहे हैं। इतनी देर से मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप उस सवाल पे नहीं आए। आप मानते हैं कि संभल में माहौल खराब किया गया कि नहीं किया गया? तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं मैं, हाँ या ना? सर आप टारगेट क्यों हो रहे हैं भाई? आप सामने टारगेट क्यों हो रहे हैं? अरे आप मुद्दे पर आइए। मैं मुद्दा नहीं हूं सैयद असीम वकार साहब, मुद्दे पे नहीं आ रहे आप। और सर आप मुद्दे के काबिल भी नहीं है, बात समझिए। आपने सर आप मेरी काबिलियत मत तय करिए। आप विष्णु शरण सैयद असीम वकार, आप मेरी काबिलियत मत तय करिए। नहीं प्लीज, अगर आप अगर लहजे में बात करेंगे तो मैं लहजे में बात करूंगा। आप मेरी काबिलियत मत तय करिए। अब आप डेरोगेटरी कमेंट कर रहे हैं। गौरव जी 10 सेकंड दीजिए। मैं आ रहा हूं, एक मिनट प्रेम शुक्ला रुकिए। अभी मैं आपसे कह रहा हूं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा इस बात को। आप मैं आपकी काबिलियत पर सवाल उठा रहा हूं क्या सर? आप मेरी काबिलियत मत तय कीजिए प्लीज। अरे मैं आपसे, अरे सर बात तो करने दीजिए मुझे। हाँ बोलिए। मैं पूछ रहा हूं विष्णु शरण रस्तोगी का बयान क्यों नहीं चलाया आप? वो चल जाएगा। विष्णु शरण रस्तोगी का बयान भी चल जाएगा, और विष्णु शरण रस्तोगी ने जो कहा मैंने उस बात को नहीं काटा। लेकिन आप मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, संभल में दंगा कराया गया, संभल में माहौल खराब किया गया। अभी आप नहीं जवाब देंगे तो मैं भी दूसरे प्रवक्ता के पास जाऊंगा। एक प्रवक्ता बहुत देर से बैठे हैं और अभी आ रहे हैं डीएम साहब, उनसे भी सवाल पूछना है मुझे। बोलिए। नहीं, पहले मुसलमानों को मजबूर करो, फिर उनको सड़क पर लेकर आओ। अगर वो सड़क पर ना आए तो उनको मजबूर करो, इतना मजबूर करो कि वो सड़क पर आए, और जब सड़क पर आए तो उनको दंगाई घोषित करो। ये पॉलिसी है सर आप लोगों की। मुसलमान इसको समझ रहा है धीरे धीरे, और जो नहीं समझ रहा है वो समझ जाएगा। ठीक है। अब आप लोग अवधेश जी, जियाउर रहमान साहब को आजम खां बनाना चाह रहे हैं। आप लोग जियाउर रहमान साहब को आजम खां बनाना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोग जियाउर रहमान साहब के पीछे पड़ गए। क्या गलती है जियाउर रहमान साहब की? अगर इलाके का सांसद है, यही गलती है उनकी कि वो चुनकर आए, उनको वोट मिले। क्यों जियाउर रहमान साहब के पीछे पड़े हैं आप लोग? बताइए। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, लेकिन पहले अवधेश जी। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिएगा, जियाउर रहमान वर्ग के पीछे आप क्यों पड़े हैं, क्यों उनके ऊपर एफआईआर करवा रहे हैं आप लोग? लेकिन पहले अवधेश जी। अवधेश जी, क्या संभल में इस मंदिर मिलने के बाद अब जो दावे वहां पर किए जा रहे हैं हरिहर मंदिर को लेकर, जो दावे वहां पर दूसरे मंदिर को लेकर किए जा रहे हैं, क्या वो और मजबूत होते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो अगर संभल में जो कुछ सामने आया है, जिस ढंग से हिंदुओं के घरों पर लटके हुए ताले दिख रहे हैं, वहां से पलायन करके गए परिवारों का जो स्टेटमेंट आपके और टीवी पर आ रहा है, लोगों के आंखों से आंसुएं निकल रहे हैं। जिस परिवार की बात असीम वकार कर रहे हैं, उनका बाजाप्ता स्टेटमेंट है कि हमने पुजारी रखने की कोशिश की, डर से कोई जाता नहीं था, ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि फिर वहां पूजा बंद करना पड़ा। जो भयावह स्थिति थी वो है स्टेटमेंट, आप चला दीजिए। मैं तो इसलिए कहा चलाइए। इसके बावजूद अगर
कुएं पटे हुए कुएं हैं। जब लोगों को पता चला, पहुंचे तो बताए कि ये जो यहाँ रैंप बना हुआ है ये फलाने व्यक्ति ने इसको पाटा था, इसको खुदाई करिए, यहाँ से कूप निकलेगा। उसके बाद जब वहाँ खुदाई हुई है तो कुएं निकले हैं। खुदाई होने पर कुएं निकले हैं, उसमें से खंडित मूर्तियां निकल रही हैं। 3 मूर्ति खंडित निकली है। अगर इसके बावजूद अगर किसी को ये लग नहीं रहा है कि वो गलत हुआ है और दूसरी ओर जा रहे हैं, तो इससे तो भयावह स्थिति कुछ हो ही नहीं सकती है। ये तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की में हम लोग कहानियां सुनते थे। अब जिस परिवार की बात योगी आदित्यनाथ जी बता रहे हैं, बनवारी लाल अग्रवाल की, उनका तो परिवार अभी पलायन करके मुरादाबाद में जा चुका है। वो परिवार बैठ के बता रहा है कि हमको तो अपना कोठी छोड़ के इस घरों में आ गए। इस ढंग से मुसलमानों के गुंडे और लोग और शफीकुर रहमान वर्ग के लोग इतना परेशान करते थे कि वहां रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे 80 से लेकर के और 93 तक वहां से इस प्रकार के मैक्सिमम हिंदू व्यापारी वहां से पलायन कर गए और वो सब जगह जगह रह रहे हैं। कोई आप सभी टेलीविजन पर इस समय वहां के बता रहे हैं, उनकी महिलाएं बता रही हैं कि हमको किराए के घर में रहना पड़ा। कैसी स्थिति पैदा हो गई है। ठीक है, 21 कुएं वहां पाटे गए हैं। अभी टेलीविजन पर मैंने देखा है कि जब वहां मंदिर खुला है तो कुछ महिलाएं आ रही हैं कि हमारे मोहल्ले में एक देवी मंदिर है, इतने सालों से हमको पूजा नहीं करने दिया जा रहा है, जोगी जी से कहता हूं कि आकर उसको खुलवाइए। ये सब बातें किसी को द्रवित नहीं करती है कि क्या स्थिति हो गई है, किस ढंग से हुआ है। ये भयावह स्थिति है और दुखद यह है कि आज तक की सरकारों ने 171 FIR 1978 के दंगे में दर्ज हुए थे। 178 FIR में सफीदुर रहमान वर्ग का भी नाम था। क्या क्या उस पर कार्रवाई हुई आज तक? अब मुझे लगता है नई फाइलें खुलेंगी। और इस समय तो इसलिए पता चला है कि 3 कार्रवाई हिंसा के बाद प्रशासन कर रही है। बिजली चोरी वाली। एक तो अतिक्रमण देखो, दूसरा जो है जो कटिया लगा करके और अवैध बिजली जलाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो मंदिर या मस्जिद कोई भी हो उसकी आवाज जो तय है ध्वनि उससे ज्यादा है। बिल्कुल। तो वहां पता चल रहा है कि खग्गूसराय मोहल्ले में 5 मस्जिदें हैं, 5 में अवैध कटियां लगे हुए हैं और वहां से 250 घरों को बिजली सप्लाई किया जा रहा है। एक मस्जिद में 59 पंखे मिले हैं। किसी की आलोचना नहीं है भाई, मस्जिद धर्म स्थल है। अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन कनेक्शन नहीं मिला तो जलाया भी जा सकता है। बरसों से जला जाए है, वहां सप्लाई हो रहा है, फैक्ट्रियां चल रही है उससे, और वहां कोई घुसने का साहस नहीं कर पाता है। ये भारत देश है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार के बावजूद हिंदू या मुसलमान हो और कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है और कहां कहां की आवाज उठा रहे हैं। अब मैं तो मानता हूं कि संभल के जैसी स्थिति दूसरे जिलों की भी हो सकती है। इसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए कि आजादी के बाद से अब तक जो है क्या ऐसी स्थिति दूसरे जिलों में, दूसरे शहरों में हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार को बाजाबता कमीशन बना के जांच करा के और इसको खाली कराना नहीं। मेरी अंतिम बात यह है, ये न्याय तभी होगा जो फाइलें खुले, उस समय के जो दोषी बचे हैं उनको सजे हों, पलायन किए घरों पर जो ताले हैं वो ताले खुले, बंद मंदिर जहां जहां है वो खुले, कुएं का उद्धार हो, और जिनकी धर्मशास्त्रों में जिन मंदिरों की चर्चा है वो धर्मशास्त्रों से वो मंदिर ढूंढे जाएं कि अगर आज हरिहर मंदिर है तो वो कहां है, अगर है तो कहां है, उसकी जो चर्चा हो रही है उसके विवरण बाबरनामा आईने अकबरी में है, अंग्रेजों के सर्वे में है, वो सारे मंदिर कहां है। ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये कोई अगर एक मुसलमान का भी गया है वो भी खोज होनी चाहिए, लेकिन क्या हिंदुओं की आवाज उठाई नहीं जा सकती है? हिंदू रोते ठीक है अवधेश जी, ओके। लेकिन इन सब चीज के बीच एक सवाल जो यहां पर सैयद असीम वकार ने उठाया वो ये प्रशासन पर, प्रेम शुक्ला जी, कि आप पहले जाइए, मुस्लिमों को उकसाइए, वहां पर आप उनके ऊपर अत्याचार कीजिए और फिर जब वो अपने हक की आवाज के लिए सड़क पर आ जाए तो आप उनको कहिए कि देखिए वो दंगा कर रहे हैं। सैयद असीम वकार आप पे बोल रहे। नहीं, हक की आवाज कैसे हुई मुझे बताइए कि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो है, उस एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में ऑलरेडी हरिहर मंदिर है और वहां पूजा 1992 तक होती रही है। आप वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1947 तक के सारे प्लेसेस में आप स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। इसका रोज उठते बैठते हवाला इनके सैयद असीम वकार के नेता आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी देते हैं, लेकिन आपने एक स्टेटस एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का चेंज कर दिया।
उसके लिए कोर्ट ने एक सर्वे का आदेश दिया, सर्वे करने टीम गई, टीम सर्वे करके आती है, उसके बाद जो है वहां जुमे की मस्जिद के दिन तकरीर की जाती है, छतों पर पत्थर बटोरा जाता है, भीड़ जब जमा की जाती है, उकसाकर हमला कराया जाता है। तो इसमें किसने मजबूर किया आपको भाई साहब? सैयद असीम वकार 10 सेकंड का जवाब। उसके बाद मेरे साथ दो विष्णु हैं, विष्णु रस्तोगी जी का हमारे पास बयान है, बहुत देर से सैयद असीम वकार कह रहे थे दिखाइए दिखाइए दिखाइए, तो अब हम दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ ही विष्णु जैन भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन सैयद असीम वकार जवाब दोनों चीजों का, जो अवधेश जी कह रहे हैं, जो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, जल्दी। देखिए, सबसे पहली बात तो जो ऊंची अदालत ने निचली अदालतों पर यह रोक लगाई है कि किसी तरह के किसी सर्वे का आदेश अब नहीं दिया जाएगा। हमारे भारत में एक कानून है धर्मस्थल विधेयक 1991। नहीं, अब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्या रुकिए, नहीं रुकिए, अब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। सैयद असीम वकार, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि मस्जिद में अवैध कनेक्शन जो मिले सालों से, उस पर आपने कुछ सवाल आवाज उठाई? आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है, संभल में घरों पर जो पत्थर रखे गए थे वो कहां से आ गए, जो हथियार मिले वो कहां से आ गए, उसके बारे में आपने बोला? नहीं, देखिए, अगर अवैध कनेक्शन किसी मस्जिद में हैं और बिना मीटर के चोरी से बिजली चल रही है, ये नाजायज है, ये तो बेईमानी है। कौन आदमी ऐसा दुनिया का होगा, कौन ऐसा मुसलमान होगा या कौन ऐसा हिंदू होगा जो मंदिर मस्जिद में चोरी के कनेक्शन पर हामी भरेगा कि नहीं करो? कोई नहीं होगा, मैं समझता हूं। धर्मस्थलों में तो किसी तरह की चोरी का मतलब आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। सवाल वो नहीं हो रहा है, सवाल ये हो रहा है कि आप अब रात ही कानून बनाए और खुद ही अपने कानून का पालन। आप कानून की बात कर रहे हैं, कानून के जो जानकार हैं उनसे बात करते हैं। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ हैं। सैयद असीम वकार, मैं आता हूं आपके पास। विष्णु शंकर जैन, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। विष्णु शंकर जैन, देखिए, संभल में आप गए थे एक सर्वे करवाने, एक टीम को लेकर, फिर वहां जय श्री राम का नारा लगता है, आप आगे चल रहे हैं, पीछे जय श्री राम का नारा लग रहा है। आज खुद योगी जी कह रहे हैं सदन में, योगी आदित्यनाथ जो CM है उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि यह नारा उत्तेजक कहां से हो गया, ये तो श्रद्धा का नारा है। उस नारे को एक साथ साथ एक मंदिर वहां पर मिला है, उसी मस्जिद से थोड़ी सी दूर पर, जहां पर भगवान शिवलिंग मिला है, हनुमान जी की मूर्ति मिली है, संभलेश्वर महादेव उसका नाम भी दे दिया गया है। और जो विरोधी पक्ष है वो ये कह रहा है कि जो उस मंदिर के मालिक थे या जो उस मंदिर की देखरेख करते थे, मालिक तो भगवान होता है, देखरेख करते थे, वो कह रहे हैं रस्तोगी जी कि हम ताला लगाकर चले गए, इसमें कोई दिक्कत क्या हो सकती है किसी को? आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पे जो मंदिर प्रशासन ने अभी खुलवाया है वो 46 ईयर्स के बाद वहां पे वो मंदिर खुलवाया गया है। अति प्राचीन मंदिर है और जिला प्रशासन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखी है और उसमें मांग की गई है कि यहाँ पे वैज्ञानिक जांच करा के पता लगाया जाए कि मंदिर कितना पुराना है और इसका शिवलिंग जो है ये कितना पुराना है, हनुमान जी की मूर्ति कितनी पुरानी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो लोग हमेशा बात करते हैं कि अगर आप खोदेंगे तो यहाँ पे आप इस देश का सुख चैन खो देंगे, मुझे लगता है कि उन्हें आज संभल में देखना चाहिए कि किस तरह से सच उभर के सामने आ रहा है। जो हम लोग हमेशा कहते रहते थे कि 68 यहाँ पे कुएं थे, वो सारे कुएं आज जो लुप्त हो गए थे, वो सारे कुएं जिला प्रशासन उसको बरामद कर रहा है। जो प्राचीन नक्शा आपके चैनल पे भी दिखाया गया था, वो प्राचीन नक्शा इस समय साबित हो रहा है और इस नक्शे से साबित हो रहा है कि 68 कुएं हुआ करते थे यहाँ पे और ये तीर्थ क्षेत्र था। ये सारी बात साबित हो रही है। एक बात और कहना चाहता हूँ गौरव अग्रवाल जी, सबसे पहली बात, मैंने आपके चैनल पे ही बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी कि जब वहां पे मैं सर्वे करने गया था, मैं जब लौट रहा था तो वहां पे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे, मैंने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने ये भी कहा था कि जय श्री राम के नारे गलत नहीं हो सकते हैं। वहां पे ऑलरेडी नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे काफी समय से 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक लग रहे थे, उसको किसी को कोई विरोध नहीं हुआ। और वहां पे कुछ स्थानीय लोगों ने अगर जय श्री राम के नारे लगाए तो उसको कारण बताया गया कि उसकी वजह से दंगा हो गया है। ये बात अभी वहां पे इंक्वायरी चल रही है, उसमें भी साबित होगी गौरव जी, बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और आज जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सदन पे फ्लोर ऑफ द हाउस में बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसका एक लीगल पहलू होता है, क्योंकि आप फ्लोर हाउस पे कोई बात ऐसी नहीं कर सकते हैं जो गलत हो जाए, तथ्यों के अगेंस्ट हो, क्योंकि प्रिविलेज मोशन इनिशिएट किया जा सकता है। तो उन्होंने भी यही बात कही है कि जो नारे हैं ये उत्तेजक कैसे हो सकते हैं और उन्होंने पूरी टाइमलाइन नहीं विष्णु जी वो हम दिखा रहे हैं। विष्णु जी वो टाइमलाइन हम दिखा रहे हैं, आप देर से जुड़े, उस पर हमने डिस्कशन भी किया। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं
मंदिर है 46 सालों से बंद पड़ा हुआ है, एक कम्युनिटी टेम्पल है, किसी कारण से उस मंदिर को वहां से बंद करके कोई अगर चला गया तो आज अगर 46 साल बाद वो मंदिर मिलता है तो हम इसका जिम्मेदार किसको ठहराएं? क्या वो प्रशासन जो आज उस मंदिर में बैठकर पूजा कर रहा है उसने 46 साल तक उस मंदिर की सुध ली, या आज आप वहां पर एक ड्रिल चला रहे हैं, आप देख रहे हैं किसने कटिया से कनेक्शन लिया हुआ है, आप देख रहे हैं किसने अतिक्रमण किया हुआ है, 46 साल से ये ड्रिल क्यों नहीं हुई इस इलाके में? मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आज वहां पे ड्रिल हो रही है तो क्या इसमें कोई चीज असंवैधानिक है? नहीं, कोई असंवैधानिक नहीं है, लेकिन वो कनेक्शन जुड़ता है वो आपके उस सर्वे वाले बवाल से, वो कनेक्शन जुड़ता है उस दंगे से जो उस दिन हुआ, जिसमें आप जय श्री राम का नारा लगाते हुए आप जा रहे हैं, आगे आप जा रहे हैं, पीछे लोग नारा लगा रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह से वहां 4-5 लोगों की मौत हो गई, टाइमिंग और कनेक्शन वहां से जुड़ता है, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, पहली बात, दोनों चीजों में कोई इसमें सिमिलैरिटी नहीं है। आज ये जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है ये प्रशासन की कार्रवाई है, ये कोई कोर्ट के आदेश से कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वहां पे जो सर्वे हुआ था, आपको इसमें थोड़ा इसको फर्क करना पड़ेगा गौरव जी, वो सर्वे कोर्ट के ऑर्डर से हुआ था। हम भी जो वहां पे गए थे कोर्ट के ऑर्डर से गए थे, कोर्ट का जैसे ही आदेश हो गया उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी प्रक्रिया रोक दी है, पर जो बाकी जो परिसर है, जो बाकी आसपास का इलाका है, उसमें प्रशासन वहां पे सर्वे कर रहा है और उस सर्वे में कोई रोक टोक नहीं है, कोई उसमें मनाही नहीं, कोई लीगल इंपेडिमेंट नहीं है। जितने यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो मुझे बता दें कि उस सर्वे में कौन सा लीगल इंपेडिमेंट है? क्या जिला प्रशासन का अधिकार नहीं है कि 68 जो वहां पे प्राचीन कुएं हैं उसको वो जो लुप्त हो गए उसको सामने लाए? या कहीं अगर मंदिर है उस मंदिर पे गलत ढंग से ताला मार दिया गया है, क्या कोई भी कारण हो सकते हैं, डेमोग्राफिक चेंज कारण हो सकता है, हजारों कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वहां पे पूजा पाठ रोक दी गई। आज उसी पूजा पाठ को खोला गया है, तो इसमें किसी भी व्यक्ति को क्या दुख दर्द हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, आज किसी और धर्म के मामले में तो हस्तक्षेप नहीं किया गया है। ऑलरेडी एक मंदिर वहां पे एग्जिस्ट करता था, उस मंदिर की पूजा पाठ रोक दी गई थी गौरव जी, और उसी पूजा पाठ को दोबारा चालू किया गया है। मुझे लगता है इसमें वकार भाई को या जितने भी पैनलिस्ट हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अगर आज वहां पे कुएं से मूर्तियां मिली हैं गणेश जी की, नहीं, मैसेज ये दिया जा रहा है विष्णु भाई सुनिए, दिक्कत क्यों होगी किसी को, और होनी भी नहीं चाहिए। अगर एक मंदिर है, हिंदू धर्म के लोग उस मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, इस देश के किसी नागरिक को, किसी और धर्म के नागरिक को पूजा नहीं होगी। मैं कुछ और पूछ रहा हूं क्योंकि एक एपिसोड पहले ही हुआ 23 तारीख को, और उसके बाद कुछ दिनों बाद एक मंदिर मिलता है, अब वहां देखिए पूजा शुरू हो गई है। अब वहां देखिए जिस तरह से मूर्ति मिल गई, कुएं के अंदर से मूर्ति मिल गई, ये कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां पे कुछ और था और अब वहां मंदिर मिल गया। वहां मंदिर ही है और वहां मंदिर के आसपास कुआं मिला है जहां से कुछ मूर्तियां मिल रही हैं। इसमें सरप्राइज फैक्टर क्या है? नहीं, सरप्राइज फैक्टर तो कुछ नहीं है, पर सरप्राइज फैक्टर ये है, इसको मैं दूसरे ढंग से प्रेजेंट करना चाहता हूं आपके सामने। हाँ, कि जो कुआं है, जो कुआं लुप्त हो गया था, और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो तथाकथित जामा मस्जिद है, जब आप इसमें एंटर करेंगे तो सीढ़ियों के लेफ्ट साइड पे एक कुआं और है, उस कुएं पे भी पूजन हुआ करता था, उस कुएं की भी पूजा की जाती थी, जो पूजन पाठ रोक दिया गया है 2013 के बाद से। आप वहां पे स्थानीय लोगों से जाके आप वहां पे पूछ सकते हैं कि बराबर शादी में या किसी के घर में जब कोई जन्म होता था तो वहां पे कुआं पूजन होता था, उसको भी रोक दिया गया है। तो सरप्राइज फैक्टर ये है, सरप्राइज फैक्टर सबसे बड़ा ये है गौरव जी की 46 ईयर से मंदिर बंद क्यों था? पुजारी जी चले क्यों गए थे? क्या कारण है जिसकी वजह से वहां पे लोगों को पलायन करना पड़ा? क्या कारण है कि 46 इयर्स तक ये मंदिर में ताला बंद रहा और यहाँ पे पूजा पाठ नहीं हो पाई? किसने पूजा पाठ करने से रोक दिया? और आज जब वो पूजा पाठ खोली गई है, यही सवाल है मेरा, इन 46 सालों का हिसाब किससे मांगा जाए विष्णु भाई? प्रशासन से मांगा जाए, डीएम से मांगा जाए, सरकार से मांगा जाए, स्थानीय राजनेताओं से मांगा जाए, वहां रहने वाले लोकल लोगों से मांगा जाए, जिन्होंने ताला लगाया उनसे मांगा जाए, किससे मांगा जाए? प्रशासन से मांगा जाए, और जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया उनसे मांगा जाएगा। जिन लोगों ने वहां पे इतने सारे नरसंहार किए, इतनी हत्याएं की, उनसे मांगा जाएगा। अगर आपने कानून को अपने हाथ में लिया है, चाहे वो इंडिविजुअल पार्टी हो, चाहे अगर कानून का पालन नहीं किया है वो प्रशासन हो, उन दोनों लोगों से बात मांगनी चाहिए कि भैया क्या कारण था जिसकी वजह से लोगों का जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन और पूजा पाठ करने का अधिकार है आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 के तहत, उसको आप फॉलो नहीं करने दिया गया। और अगर आज उसको फॉलो करने दिया जा रहा है तो ये सरप्राइज फैक्टर है कि आज बड़ी अच्छी बात है कि इस देश में बहुसंख्यक समाज को न्याय मिल पा रहा है, क्योंकि हम लोग तो ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे बहुसंख्यक समाज न्याय मांगने के लिए कोर्ट जा रहा है और बोला जा रहा है कि अगर आप कोर्ट जाएंगे तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु जैन, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमारे लिए निकाला, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका बोलिए, क्या बोल रही थी आप? 46 साल बाद अगर किसी मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य किसी सरकार में मिल रहा है
तो क्रेडिट तो लेंगे कि देखिए हमने मंदिर को यहां पर खुलवाया जो 46 सालों से बंद था, वो तो देना पड़ेगा आपको उनको। और जी सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, ये 2017 का सर्वे है जिसके अनुसार कम से कम 7,000 कुएं ऐसे हैं जो सूख गए हैं या खत्म होने के कगार पे, और जल स्तर लगातार तालाब का नीचे जा रहा है, इसलिए कुओं का पानी खत्म हो चुका। अब आप बताइए, इतना कुआं खोटाला, उसमें पानी तो कहीं हमें नहीं दिखा। आप क्या गड्ढे खोदने के लिए बैठे हुए हैं क्या? अरे पानी बचाने के लिए आपको, कुओं को सर्वेक्षण करने के लिए आपने क्या किया? कुओं को बचाने के लिए आपने क्या किया? प्रेम शुक्ला जी बैठे बताएं अभी। ये बात मुझे समझ में नहीं आई प्रियंका जी, गड्ढे खोदने के लिए बैठे हुए हैं मतलब? अरे भाई देखिए ना, गड्ढा खोद रहा है, पानी तो कहीं दिख नहीं रहा है इसमें। पानी इसलिए नहीं है क्योंकि कुओं को संरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे के बावजूद भी कुछ भी नहीं किया, इसकी जिम्मेदारी भी इनकी है। दूसरी बात आपको बताती हूँ, जो काशी का वटवृक्ष था उसको क्यों उखाड़ दिया गया, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती हूँ, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आपको पता होगा काशी का वटवृक्ष की कीमत क्या है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में, पूरे विश्व में 3 ही वृक्ष थे, जिसमें से एक आपने उखाड़ के फेंक दिया। काशी को कहा जाता था मंदिरों की गली, मंदिरों का गली और शहर, गलियों का शहर और मंदिरों की शहर। आपने क्या किया? आपने सैकड़ों मंदिर तोड़े, सैकड़ों मूर्ति। मेरे पास समय कम है, धर्मेंद्र यादव के पास भी जाना है, लेकिन पहले प्रेम जी जवाब देंगे। प्रेम जी जवाब दीजिए। जवाब कौन देगा? प्रेम जी जवाब देंगे। अरे प्रेम जी दे रहे हैं भाई जवाब, इसी पैनल में जवाब दे रहे हैं। प्रेम जी जवाब दीजिए, फिर धर्मेंद्र यादव। बात ये, मंदिरों को नहीं तोड़ते आप। अब जवाब लीजिए प्रियंका जी, बीच में मत बोलिए, जवाब। अगर कुएं को अगर अतिक्रमित कर देना, गौरव जी, कुओं का अतिक्रमण करना, तालाबों का अतिक्रमण करना, नदियों का अतिक्रमण करना, इसको क्या जायज ठहरा रही प्रियंका गुप्ता जी? अगर कुआं कहीं अतिक्रमित हुआ है तो और उस कुएं के अतिक्रमण को यदि हटाया जा रहा है तो स्वागत होना चाहिए कि आज कुएं का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। किसी मंदिर को अतिक्रमित कर लिया गया है और अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो स्वागत होना चाहिए। इसका विरोध किस बात का है? आपने बीच में क्या बोल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट प्रियंका जी, बीच में मत बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रियंका जी बीच में मत बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, इनको बोलने दीजिए। प्रियंका जी बोलने दीजिए। प्रियंका जी बोलने दीजिए। अभी मेरे पास समय कम है, रस्तोगी साहब की बाइट भी दिखानी है, पीसीआर रेडी रहेगा, रस्तोगी साहब का वो बयान भी दिखाना है जो हमारे चैनल पर उन्होंने दिया है। प्रेम जी अपनी बात पूरी कीजिए। कहीं पर भी तालाब, नदी का तट, कहीं पर कुआं अगर अतिक्रमित किया गया है, पाटा गया है, जल के स्रोत को नष्ट किया गया है, तो ऐसे अतिक्रमण को हटाना पूरी तरह से प्रशासन का दायित्व है। प्रशासन अगर उस दायित्व का निर्वाह कर रहा है तो विरोध किस बात का है? मेरी समझ से बात, इस पे बात करेंगे, लेकिन विष्णु रस्तोगी जी का बयान सुनिए। विष्णु रस्तोगी जी ने क्या कहा जरा सुनिए, सुनाइए जरा पीसीआर। विष्णु रस्तोगी जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद हो सकता है डीएम हमारे साथ आ जाए संभल के। विष्णु जी, इस मंदिर की कहानी क्या है? ये मंदिर तो हमारा जन्म से हमने वहाँ देखा है। मंदिर, मेरी आयु 82 साल है और हमने अपने जन्म से ये मंदिर वहाँ अपने मोहल्ला खग्गूसराय में देखा है। हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे परदादा, वो सब यहाँ में पूजा करने आते थे। इसी मंदिर के साथ एक कुआं था और पीपल का पेड़ था, तो सुबह शाम इस मंदिर में आरती होती थी। मैं तो अपने बचपन में इस मंदिर में आया हूँ और यहाँ हालांकि मूर्तियाँ छोटी छोटी थी, लेकिन हमारी कुल देवी का मंदिर था, तो बड़ी अटूट आस्था थी इस मंदिर से हमारी। ऐसा लगता था पूरे मोहल्ले के प्राणी इस मंदिर में बस गए। सुबह शाम यहाँ लोग दर्शन करने आते थे और शाम को जो मंदिर के सामने कुआं है, इस पर बैठ कर भजन कीर्तन भी होते थे। मोहल्ले की महिलाएं यहाँ बैठकर भजन कीर्तन करती थी कुएं पर बैठकर, और मंदिर में सुबह शाम आरती तो होती थी। लेकिन वो हम लोग तो पहले चले आए थे, हमने अपना रिहाइश दूसरी जगह कर ली थी। लेकिन 78 के बाद जो यहाँ बलवा हुआ और सामूहिक नरसंहार हुआ और हमारे पड़ोस में एक हिंदू के गोदाम में आग लगा दी गई, अंगन लाल जी के गोदाम में, तो लोग दहशत में आ गए और फिर लोगों ने अपना वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। तो वो जो गली थी खग्गू सराय की, उस गली में क्या सिर्फ रस्तोगियों के घर थे, हिंदुओं के ही घर थे, पूरा आपका ही कुनबा वहाँ पर था, या कोई मुस्लिम इलाके के लोग भी वहाँ पर रहते थे? चारों तरफ हमारे मुस्लिम थे। हमारे 40 परिवारों के अलावा पीछे पूरी मुस्लिम बस्ती थी। हाँ, लेकिन भाईचारा था। लेकिन वो जो गली थी जो मंदिर के आसपास का था, वहाँ सिर्फ आपका परिवार रहता था? वहाँ सब हमारा परिवार था। 40-42? हाँ, 40-42 परिवार थे। सुनिए,
अब सैयद असीम वकार विष्णु रस्तोगी को आप सुनना चाह रहे थे, कह रहे थे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दिखा दिया मैंने। क्या कह रहे हैं वो? 1978 में जो बलवा हुआ, जो दंगा हुआ, उसकी वजह से उनको वहां से जाना पड़ा और वो मंदिर फिर वहां बंद हो गया और आसपास सारे मुस्लिम थे उनके परिवार के। तो कौन जिम्मेदार है आप बताइए? मैंने कहा ना, आधा सुनाया आपने। अच्छा, आप बहुत खतरनाक लोग हैं सब। आप जितना जरूरत होती है उतना ही सुनाते हैं। आप असली चीजें सुनाते ही नहीं है सर। ठीक है, अब हो गया सर। आप उतना ही डोज देते हैं, उतना ही डोज देते हैं। अच्छा, मैं काम करता हूं आपकी जानकारी के लिए। मैं अब डीएम साहब से बात करता हूं। अब डीएम साहब से बात करता हूं। डीएम साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया साहब। डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, आपका स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। ये जो एक मंदिर मिला है 46 साल से जो बंद था, डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, ये आप लोगों को कैसे मिला और अभी उस मंदिर की वस्तु स्थिति क्या है? क्यों बंद पड़ा था 46 साल से? परसों जब सुबह हम लाउड स्पीकर जो भी रिलीजियस प्लेसेस पर लगे रहते हैं, उनकी आवाज़ उनके परिसर में रहे और जो गाइडलाइन है कि 80 to 90 डेसिबल रहनी चाहिए, उससे ऊपर ना हो, उस अभियान में सुबह 5 बजे गए थे, जो हम नियमित रूप से मंथ में एक बार मैं और कप्तान साहब जाते हैं। तभी जब एक जगह गए तो बिजली चोरी हमें मिली और जब बिजली चोरी मिली तो हमने हमारे बिजली विभाग की पूरी टीम, एससी साहब को, एक्शन साहब को, हमारे सारे एसडीओज़ को, जेईज़ को, लाइनमैन को हमने बुलाया 6-6:30 बजे और उसके बाद हमने वो अभियान शुरू किया। तो उसी अभियान में जब हमने 4-5 टीम बनाई और वो टीम्स जा रही थी तो 3 ओर से घिरा हुआ मिला और एक तरफ काफ़ी ईंटें रखी हुई थी। तो हमारी एसडीएम साहब हैं, उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे एक ऊपर गुंबद दिखाई दे रहा है, ये शायद मंदिर हो सकता है। तो हम लगभग 1.5-2 घंटा वहाँ चोरी से संबंधित अभियान में थे, जिसमें बिजली चोरी को रोकने का मुख्य अभियान था। फिर हम गए 1.5-2 घंटे के बाद, तब तक भीड़ काफ़ी हो चुकी थी। फिर हमने उस भीड़ को थोड़ा तितर बितर किया कि भैया आप अपने अपने घर जाएं सभी। और जब चट्टा हटवाया तो उसका गेट था और गेट लंबे समय से नहीं खुला था और जब गेट खुलवाया उसके लगभग 1 घंटे के बाद एक विष्णु रस्तोगी जी हैं, जिन्होंने अंतिम बार 1978 के आसपास पूजा की थी। तो वो आकर के रोने लग गए और उन्होंने हमें बताया डिटेल। हमें भी इतना नहीं पता था कि ये 46 वर्षों से बंद है। हमें ये भी नहीं पता था कि अंदर मंदिर है। हमें लगा कि ऊपर गुंबद है और मंदिर जैसा स्ट्रक्चर है, क्यों न ये गेट खुलवाया जाए। तो हमने उस गेट को खुलवाया। उसमें लॉक लगा हुआ था, गेट बिल्कुल जर्जर हालात में था बाहर वाला, तो बिल्कुल छोटे नहीं। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये मंदिर बंद क्यों था 46 साल से? इसकी कोई वजह आपको पता चली? विष्णु रस्तोगी जी ने जो हमें बताया, उन्होंने बोला कि 1978 के अंदर जो वहाँ राइट हुए थे, उसके बाद जो काफ़ी फैमिलीज़ थी वो वहाँ से चली गई थी और उसके बाद से वो मंदिर और मंदिर के अंदर जो पूजा थी वो बंद थी। और वहाँ पे जो कुआं था उसको भी रैंप बना करके ढक दिया गया था। हमें पता नहीं था, हम तो उस रैंप के ऊपर खड़े थे। तो उन्होंने कहा साहब इस रैंप को खुदाओगे तो इसके नीचे कुआं निकलेगा। तो हमने जेसीबी मंगाई, लगभग आधे घंटे के बाद जेसीबी आई और जब खोदा तो उसके नीचे कुआं निकला। और कुएं की जब आज लगातार तीसरे दिन खुदाई जारी थी तो लगभग 20-22 फीट के ऊपर 3 मूर्तियां भी मिली हैं। तो लेकिन डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, है तो ये मंदिर ही 46 साल से बंद था, एक मंदिर जो 46 सालों से बंद था, एक कम्युनिटी टेंपल था जिसको आप लोगों ने खोला अपनी जांच के दौरान। आप वहां कुछ दूसरी जांच कर रहे थे, उसके दौरान आपको ये मंदिर मिला और आप वहां पे खुदाई कर रहे हैं तो आपको वहां कुछ मूर्तियां मिल रही हैं। लेकिन इसमें कोई सरप्राइज फैक्टर लगता है आपको? जी, सरप्राइज तो यही है कि इतने लंबे समय से एक मंदिर था वो बंद कैसे था, और ये सब चीज़ें हैं, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। क्योंकि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी चीज़ को बहुत जल्दबाजी में कहना ठीक नहीं है। अभी तक जो हमने सामान्य जानकारियां वहाँ ली है, जो वहाँ के एविडेंस है और फैक्ट है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हमारे जो एक रिपोर्ट भी बना रहे हैं और जैसा भी कोई चीज़ फाइनलाइज होगी वो हम आपको अवगत कराएंगे। तो जैसा कि मैंने तस्वीरें भी देखी, एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल आपसे और लूंगा।
मैंने तस्वीरें देखी, वहां लोग अब पूजा शुरू कर चुके हैं, वहां पर वो आरती कर रहे हैं, वहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हो रहे हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है वो एक इलाका है जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। तो आप लोग वहां पर क्या सावधानियां बरत रहे हैं? लोग वहां पर पहुंच रहे हैं क्या क्योंकि वहां पर इससे पहले एक संभल में ही एक हिंसा हो चुकी है, हमने देखा है। तो कुछ ऐसा माहौल ना बिगड़ने पाए, कुछ ना होने पाए वहां पर, ऐसे क्या सावधानियां आप लोग बरत रहे हैं? एक तो हमारी वैसे भी हमने कह रखा है कि किसी भी स्थान पर भीड़ एकत्र नहीं होगी। दूसरा, एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो वहाँ के रास्ते हैं वहाँ पे हमने सीसीटीवी कैमरा और फोर्स लगाई हुई है। इसके साथ साथ मंदिर के ऊपर भी हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है और एक परमानेंट फोर्स तैनात कर दी है। और जो मंदिर है वो वही परिवार जो पहले पूजा करता था लगभग 40 वर्ष पहले, वही संचालित कर रहा है अभी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र पेसिया, बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त हमें देने के लिए। हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त खत्म हो चुका है, आगे और बात करनी थी लेकिन अभी फिलहाल वक्त हमें इसकी इजाजत नहीं देता है।